वांगू ओ दाऊद वांगू ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए राइए 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 गए राइए 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 ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए ओ दाऊद वांगू नाचे नाचेंगे ओदे नाम दी महिमा गाइए भाई उठ जाना है यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यसु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है कपड़ा के कलाम दे कपड़ा के कलाम दे कपड़ा के कलाम दे कपड़ा के कलाम दे अंबला दे पानी उठ जाना है उठ जाना है नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है उठ जाना है उठ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना हालेलुया हालेलुया। सब फिर से ऊंची आवाज से कहें एक मन होकर हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने अपने स्थान पर आप सब बैठ जाएं और आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें तालियों की गड़गड़ाहट से ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर से कहें परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हुए उसके बच्चे धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जितने भी बच्चे मेरे खुदा आपके बेटे और बेटियां आपके पवित्र मंदिर में जितने भी लोग आज इकट्ठा हुए हैं सबके ऊपर प्रभु जी आप ही का अनुग्रह है, सबके ऊपर आपकी दया है। आप ही ने प्रभु जी हमें चुन चुन कर इकट्ठा होने का मौका दिया। आप ही ने पिता परमेश्वर अपनी पवित्र वेदी के सामने आज हमें बुला लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज विश्राम दिन को मानकर, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जितने भी लोग आज आपके घर में यहां पर आए हैं, मेरे पिता मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि एक भी जन खाली हाथ ना जाए। सबके सब आशीष लेकर ही जाएंगे, क्योंकि मेरे खुदा आपने वायदा किया है जब तुम मेरी महिमा किया करोगे, मेरे समीप आया करोगे, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आपके महान बलिदान के लिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा हम सब ने अपने उद्धार को पाया। अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष के लिए, पाप क्षमा की आशीष के लिए, हर एक उस आशीष के लिए जो आपने हमें दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और पवित्र स्थान स्वर की ओर दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। उस खुदाबंद से बात करें, उस आसमान की खुदा की ओर दिल से, अपनी रूह की सच्चाई से, मन से बात करें कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूं, मैं जैसी भी हूं, मैं आपका बेटा हूं।
अपने बेटे को पिता आज तूने मुझे फिर से अपने पास आने का अवसर दिया है। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, आपने मुझे फिर से अपने पास बुलाया है। मैं धन्यवादी हूं, तूने मुझ पर अनुग्रह किया, अपनी महिमा के लिए तूने मुझे फिर से अपने पास बुला लिया है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। यस, फिर से तालियों के साथ धन्यवाद दें, और जो आनंदित है वो गवाही देगा। और एक दूसरे को हाथ मिलाएं, एक दूसरे का हाथ मिलाएं, मुस्कुराते हुए। जब एक दूसरे को हाथ मिलाना है तो मुस्कुराते हुए, एक दूसरे की ओर देखते हुए बोलना है, मैं बहुत आनंदित हूं। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंद में हैं? अपने बगल वाले को पूछो, क्या आप आनंद में हैं? अरे चिंता में तो नहीं है, अरे कोई बोझ में तो नहीं है। क्या आप आनंद में हैं? ऐसे नहीं, शर्माना नहीं है। फिर से फिर एक दूसरे की तरफ देखना है, देखकर बोलो, कोई बोझ में तो नहीं है, कोई चिंता में तो नहीं है। फिर से गए, हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके बच्चों ने प्रभु जी आज आपके चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। स्वर से आप ग्रहण करें और सबको आशीष दें। कोई अगर दुखी है, परेशान है, लाचार है, चिंताओं में है, बीमार है, जिसको डॉक्टर ने अगर कोई रिपोर्ट में गड़बड़ी आ गई है, कोई बहुत लंबे समय से प्रार्थना में मांग रहा है लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला, आज फिर से अपने मन को फिरा ले, फिर से विश्वास कर, एक बार अपने मन से बोल दे कि मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है, मैं अपनी ब्लेसिंग को लेकर ही जाऊंगी। सच में वो दया करने वाला परमेश्वर है। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जितने भी बच्चे ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो यहां पर बैठे हैं, सबको बुलाने वाला परमेश्वर है। सबको इकट्ठा होने का जो अवसर परमेश्वर ने दिया आज, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की महान योजना है। कहें आमीन। और हम सब उसकी योजना का हिस्सा हैं। कहें आमीन। और सच में मेरे खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज अपने बच्चों को प्रभु जी आपने फिर से अपने पास आने का मौका दिया। मैं आपका दास आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं, चाहे कोई पहली बार आया है, चाहे कोई प्रार्थना सभा में पहली बार शामिल हुआ है, लेकिन खुदा सब पर दया करने वाले, सबको बुलाने वाले आप ही परमेश्वर हैं। और मेरे पिता, अगर कोई दुख और तकलीफ में है, किसी के हृदय में बोझ है, कोई बड़ी भारी चिंता में है, कोई निराशा में, कर्जे में दबा है, सबके बोझ को हल्का करने वाले आप परमेश्वर हैं। मेरे खुदा, आपने वायदा किया है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। कहें आमीन। सच में प्रभु ने कहा कि मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा। हम सब इस बात को जानते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में जब आप झांक कर देखते हैं तो कोई ना कोई बोझ, कोई ना कोई शैतान की गड़बड़ी आपके जीवन में अभी भी घूम रही है। और आप कहीं ना कहीं बोझ में अगर दबे हैं, हल्का सा बोझ, अगर जरा सा बोझ भी आपके अंदर है, आपका मन भारी है, अगर कोई ऐसा बोझ जो चिंता में आपको डाल रखा है, आप फिर से आज खुदा के वचन पर आप विश्वास करें। उसने वायदा किया, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पीछे कहें, सब वचन को बोलेंगे आज, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, आपने वायदा किया है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों,
फिर से कहें, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कहें आमीन। सच में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हारे बोझ को उठाकर हल्का करूंगा। चाहे वो कर्जे का बोझ है, बीमारी का बोझ है, आपकी चिंताओं का बोझ है, आपके रिश्ते टूटने का बोझ है, कोर्ट कचहरियों का बोझ है। अरे बोझ कैसा भी हो, लेकिन खुदा का कलाम टलने वाला नहीं है। अगर आप पहली बार भी आज सुन रहे हैं इस प्रार्थना सभा में, अगर कोई पहली बार भी आया है, कितना भी बड़ा बोझ लेकर आया है, आज तेरा बोझ हल्का होकर रहेगा। और जो इस आवाज को सुन रहे हैं, जिसके कानों में आवाज जा रही है, और ये कानों में आवाज जिसके भी जा रही है, जिसके कानों में ये आवाज पड़ रही है, और कानों से अगर वो दिल तक उतर रही है, हृदय तक, कानों के रास्ते अगर हृदय तक ये आवाज उतर रही है और हृदय में स्थिर हो चुकी है, तो सुन ले, लिखा कलाम के अंदर, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में जुड़े हैं, बहुत लंबे समय से आप विश्वासी हैं, लेकिन शैतान ने फिर भी आपको बोझ के नीचे दबा दिया है। अरे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में कोई भी बोझ हो, आज फिर से तू मन फिरा, फिर से अपने हृदय को नया कर। आज खुदा का कलाम तेरे लिए पूरा होकर रहेगा। उसका वचन वायदा, उसका वायदा पूरा होकर रहेगा। उसने वायदा किया, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर सच में उसके बेटे और बेटियां उसके पास आए हैं, तो आज वो बोझ हल्का होकर रहेगा। कैसी भी चिंता, कैसा भी कर्जा, कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी भी बीमारी है, बहुत सारे लोग रोजगार नहीं है, किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। आज छोड़ दो अपने बोझ को, परमेश्वर के पास रख दो और कह दो कि मेरा बोझ परमेश्वर ने उठाकर हल्का कर दिया है। आपको मुंह से बोलना होगा, मन से विश्वास करना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होकर रहेगा। और यह भविष्यवाणी है। आज जितने भी लोग मन फिराकर अपने बोझ को परमेश्वर के पास लेकर आए हैं, आज कोई भी अपने बोझ को वापस लेकर नहीं जाएगा। अभी अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, और जो भी आपका बोझ है, जो भी घर में, परिवार में, रिश्तों में, अपनी आंखों को बंद करें। अपने मन में उस बोझ को याद करें और सच्चे मन से परमेश्वर को कहें, मन से कहें, परमेश्वर इस बोझ को मैं सदा के लिए, हमेशा के लिए आपके पास लेकर आई हूं, और आज इस बोझ को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। चाहे वो नशे का बोझ है, जादू टोने का बोझ है, कोई भी बोझ है, पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो, आप कह दो परमेश्वर से कि इस बोझ को मैं आपके पास लेकर आया हूं, मैं आज लेकर नहीं जाऊंगा। अपने मन से बात करें। करीबा मेरे खुदा, सच में प्रभु जी, ये बच्चे जब अपने बोझ को प्रभु जी आपके चरणों में आज विश्वास के साथ जो रखेंगे, आज कोई भी मेरे पिता इस बोझ को लेकर ना जाए। तेरा वचन सबके जीवन में, सबके हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी अपनी ब्रांच में जहां भी हैं, वो जो भी लोग मेरे पिता इस समय अपने बोझ को आपके पास रख रहे हैं, सबका बोझ हल्का होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। परमेश्वर को आपका इकट्ठा होना, हम सब का इकट्ठा होना उसे भाता है। जब आप विश्राम दिन को पवित्र मानकर इकट्ठा होते हैं प्रभु की महिमा के लिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप इकट्ठा होते हैं,
उतना ही परमेश्वर को ज्यादा आनंद आता है। और जब परमेश्वर आनंद में, वो समय, वो घड़ी जिस समय परमेश्वर आनंद में हो, और उस समय जैसे बहुत सारे बच्चे मम्मी डैडी का मूड देखते हैं कि मेरे डैडी अगर आज खुश है तो मेरी मम्मी अगर खुश है तो मैं आज कुछ मांगूंगा, मेरे डैडी का मूड अगर अच्छा है, वो आनंद में है, जब मेरे डैडी का मूड अच्छा होगा तो मैं आज उनसे कुछ गिफ्ट के लिए या कहीं जाने के लिए कोई बात उनके सामने रखूंगा। डैडी का बहुत सारे बच्चे मूड देखते हैं कि मेरे डैडी गुस्से में तो नहीं है। यही बात, अगर आज हमारा परमेश्वर आनंद में है, उस आनंद की घड़ी में आप जो भी मांगोगे, मेरा खुदा आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। वो देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने अपने चेहरे अपने आप देखो। आप, कईयों के मुंह लटके होते हैं, कईयों के चेहरे पे स्माइल नहीं होती। क्यों? अंदर से दुख होता है, अंदर से बोझ होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, चेहरा लटका हुआ होता है, क्योंकि अंदर एक बोझ है। आज परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अंदर जो बोझ है ना, उसे निकाल दे, उसे निकाल, उस बोझ को निकाल कर मेरे पास छोड़ दे। विश्वास कर, तेरे जीवन को मैं आनंद से भर दूंगा। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और गवाही हमारे बीच में कुछ और हैं, सुनेंगे हम इन गवाहियों को। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन का नाम कुलदीप है, स्पेशल गवाही देने के लिए कपूरथला से आए हैं। ये पिछले 2 साल से फॉरेन कंट्री के वीजा के लिए ट्राई करे थे, लेकिन फ्लॉप हो जाता था। जैसे ही पिछले संडे ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल ले एंड प्रार्थना करवाई। ये बहन गवाही के साथ आए हैं, खुदा ने इनके जीवन में काम किया है, अमेरिका वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी, प्रॉफिट जी नूं जय मसीह दी। मेरा नाम कुलदीप कौर आ, मैं कपूरथला तो हाँ। मेरी सिस्टर जो साइप्रस विच 9 साल तो सीगे, उन्होंने काफ़ी कंट्रियां विच ट्राई किया, उन्हों का वीज़ा नहीं लग रहा सी। ते मैं पिछले संडे प्रॉफिट जी तो स्पैशल बीज बो के ले हैंड प्रे करवाई सी। 25 तरीक नूं संडे ले हैंड कराई सी, ते 26 तरीक नूं उन्हों दा अमेरिका का वीज़ा 10 साल का लग गया। सारे परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया। हालेलुया। और ये बहन बड़े विश्वास के साथ, मुझे आज भी याद है जब इसने प्रार्थना में कहा कि जब भेंट इसने मेरे हाथ में दिया और प्रार्थना कराई, मैंने कहा बहन तू उदास क्यों लग रही है? कहती नहीं प्रॉफिट जी, मैं उदास थी, लेकिन अब मैं खुश होकर जा रही हूं, मैं विश्वास के साथ। मैं कहा जैसा तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास प्रतिफल लेकर आएगा, तू चिंता मत कर, और देखना तेरी गवाही होगी और तू बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करेगी। अभी ऐसे ही मैंने बोला था, और सच में अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, अगले ही संडे प्रभु ने गवाही के साथ खड़ा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इसकी बहुत बड़ी गवाही है। जे मैंने अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बेटी 3 साल से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन वीजा रख नहीं पा रहा था। जब ट्राई करते थे रिफ्यूज आ जाता था। जो बता रहे हैं कि जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई, आपने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि जाओ आपको गुड मिलने जा रही है। जब मैंने विश्वास के साथ अपनी बेटी के लिए प्रोफेटिक वर्ड रिसीव किए, जब बहन बता रही है आज इनकी बेटी 3 साल के बाद यूका वीजे के साथ ब्लेस हो चुकी है। ओ कम करदा है यीशु मेरा बड़े बड़े, कम करदा है यीशु मेरा बड़े बड़े, यारी यीशु नाल लाई किन्नी फबे फबे, यारी यीशु नाल लाई किन्नी फबे फबे।
ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह की। ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਆਈ 3 ਸਾਲ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹਮਾਰੇ को। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। बहन कहाँ का वीजा लगा आपकी बेटी का? यूके का जी। यूके का। हाँ जी। आप पहले कहाँ पे ट्राई किया आपने? कितने साल से ट्राई कर रहे थे? 3 साल हो गए। 3 साल से। हाँ जी। लेकिन ये बहन बता रही है कि 3 साल से मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन जब मैं चर्च में आकर प्रार्थना किया तो प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुना और आज गवाही के साथ प्रभु की महिमा कर रही है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। जो बहन जलंधर से आई है, जो अपने बेटे की गवाही में आई कि इनका बेटा कनाडा में 8 साल से उसको पीआर नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे जो बहन बुधवार की मीटिंग में आई और स्पेशल सीड बोकर इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई, आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिया कि बहन तेरे काम बनने जा रहे हैं। इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज गवाही के साथ आए हैं। 8 साल के बाद इनका बेटा कनाडा पीआर के साथ प्लस हो चुका है, प्लस लाइसेंस के साथ प्लस हो चुका है। हाँ जय जयकार करो सारे, हाँ जय हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे पापा जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੂੰ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਔਰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਹੈ पर पापा मैं बीज पढ़ा के चल। पापा जी क्या भी जो काम ले आई थी वो काम पूरा हो चुका है और शुक्रवार उन्होंने लसंज के साथ प्रभु जी ने ब्लेस किया, पास हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। विश्वास के साथ इस बहन ने क्या बोला कि मैं विश्वास करती हूं कि जो प्रभु के दास के मुंह से वचन निकले हैं वो मेरे बच्चे के जीवन में पूरे हो चुके हैं, कि जिस काम के लिए तुम आए हो वो पूरा हो चुका है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत और बड़ी गवाही हमारे बीच में आज खड़ी है। पिछले संडे ही आपने इस बैंड के लिए प्रोफेसी की थी। आपने इनको बोला कि चेक करना आपका वेट 10 किलो कम होने जा रहा है। इस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज ये बता रही है बहन कि इनका 10 किलो वेट तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना ने, तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना ने। काली गरसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरा नाम कंचन है, मैं यूपी बनारस से आई हूँ। पिछले संडे पापा ने आगे बुलाकर हमें प्रोपेसी की थी। हमारा जो वेट था बहुत ज़्यादा था, 80 किलो था। पापा ने कहा बेटे तू अपना चेक करना, बहुत कम समय में तेरा वेट 10 किलो लूज हो जाएगा। आज मैं बड़ी गवाही के साथ आई हूँ, मेरा वेट लूज हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितना कम हुआ है बहन? कितना? पापा जी 10 किलो वजन लूज हो गया है। 10 किलो बोला था, 10 ही किलो वजन लूज हुआ है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। अब ये वजन और घटता ही जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी इन सारी फैमिली की बहुत ही बड़ी और पावरफुल टेस्टमनी है। जो बता रहे हैं कि काफी सालों से जब भाई खुद की गाड़ी लेना चाहते थे और साथ ही साथ बता रहे हैं कि खेती बाड़ी के लिए कोई भी इनके पास ट्रैक्टर नहीं था। जो बता रहे हैं कि पिछले साल खत्म होने से पहले इन्होंने आपसे बीज बोकर लैंड प्रार्थना की थी और बता रहे हैं कि आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए, भाई ने रिसीव किया। बता रहे हैं आप स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ प्लस ट्रैक्टर के साथ
ब्लेस हो चुके हैं। हाँ जय जयकार करो सारे, हाँ जय जयकार करो सारे, हाँ जय जयकार करो सारे, हाँ जय जयकार करो सारे। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी बहुत ही बड़ी गवाही है, बहुत ही बड़ी गवाही। पापा जी ने 2025 में लास्ट दिसंबर में प्रोसेसी की थी कि के नाम वालों को गाड़ी के साथ ब्लेस मिलने जा रही है। उस प्रोसेसी को रिसीव किया और 2026 फर्स्ट जनवरी में न्यू स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ ब्लेस किया है और उसके साथ न्यू ट्रैक्टर के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को देता हूँ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। और इस बच्चे ने, जवान बच्चे परमेश्वर को बहुत अच्छे लगते हैं जो जवान है कोई जवान यहाँ पर? नहीं बेटे पहले है कोई जवान यहाँ पर? जो जवान बच्चे हैं ना परमेश्वर में बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा कोई जवान है यहाँ पर जो खुदा के कलाम को जानता है? वो जवान है। और कितने जोश के साथ इसने प्रभु को महिमा दी है। प्रभु इस बच्चे को बहुत आशीष दे। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके घर में वीजे की ब्लेसिंग आ रही है। यस आमीन। और देखना 3 महीने के अंदर एक गवाही बनने वाली है। यस आमीन। जोरदार ताली के साथ प्रभु को महिमा दें। ताड़ियां बजाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। ताड़ियां बजाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। और खुशियां मनाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैंड की बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये बहन अपने बेटे की गवाही बता रहे हैं कि इनका बेटा 7 साल से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं पा रही थी। ये बता रहे हैं कि जैसे ही ताजपुर चर्च में आए और प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बता रहे हैं कि इनका बेटा इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है। प्लस ये बहन बता रही है 60 लाख के घर के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया 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 आमीन। पापा जी को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मैं घर लेने के लिए बहुत दिन से परेशान हो रही थी। 20-25 साल हो गए थे। फिर हम चर्च में आना शुरू हुआ। हमने सोचा पता नहीं कैसे मिलते होंगे घर। और पापा जी ने मेरे नाम की भविष्यवाणी भी की थी, ले हैंड प्रेयर भी कराई मैंने। अब मुझे इतने बड़े घर से ब्लेस किया प्रभु ने। मुझे बहुत ही सारी आदर महिमा यीशु नासरी के नाम को देते हुए आमीन। और फिर बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिली। 7 साल से वो बहुत परेशान हो रहा था, इतना कि बहुत ज़्यादा। अब भविष्यवाणी हुई, मैं शोभा यात्रा में आई थी तो उन्होंने कहा एम नाम के लड़के 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब। मेरे बेटे ने 3 महीने से पहले गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। नेचा के नहीं पहाड़ खलो सकता, करिए जे विश्वास ते सब कुछ हो सकता। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। जब भाई गुरदासपुर से हैं, अपनी गवाही बता रहे हैं कि जब काफी साल से वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, बता रहे थे रिफ्यूजल आ जाती थी, लेकिन जैसे ही आपसे बीच बोकर लैंड प्रार्थना करवाई, बता रहे आज न्यूजीलैंड वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। वो बंदे यीशु तेरी बंदे। सबको जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, पापा बलजिंदर सिंह को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं नवंबर महीने पापा जी के पास आया था और मैंने ले प्रे कराई थी और मेरा और मिस्र का 3 साल का वीजा आ गया न्यूजीलैंड का। और मेरे बच्चे को बाहर बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी पापा जी से प्रे कराई, वो भी ठीक हो गया। अभी एक वीजा मैं और लेने के लिए आया हूँ आज पापा जी से, अपनी बेटी का, वो भी मैं लेके जाना पापा जी से। सबको जय मसीह की। हाँ खुशियां मनाओ यीशु। हालेलुया। फिर से क्या कह रहे थे आप? दोबारा बोलना, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की, पापा पास्टर बलजिंदर जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं नवंबर महीने में आया था
पापा जी पास ले एंड प्रे कराई थी और मेरी मिसेज का 3 साल का वीजा आ गया है। मेरे बेटे को न्यूजीलैंड में बहुत प्रॉब्लम थी, पापा जी से प्रे कराई, वो बेटा भी ठीक हो गया है। पापा जी से आज एक वीजा और लेने के लिए आया हूं, वो लेके जाना, वो मिलेगा। हालेलुया। मैंने सब जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। मैंने इसलिए दोबारा इस भाई को बोला कि दोबारा बोलना, शायद मुझे गलती ना लगे सुनने में। कहता है एक वीजा और लेने के लिए आज मैं आया हूं। देख रहे हो इसका विश्वास कि एम्बेसी वीजा नहीं देगी, देने वाला परमेश्वर है। अगर ऐसा विश्वास है तो वीजा तो लगेगा। लग गया जी, लग गया। लग गया जी, लग गया। आपका विश्वास ही इतना बड़ा है। खुदा आपको जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दे। हो यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने के आए असी दूरों सुन के। हालेलुया। यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, हालेलुया। असी दूरों सुन के। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, जैसे सबके सब बता रहे हैं, जैसे ये ताईपुर चर्च में आए, किसी ने ऑयल वाटर यूज किया, किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया, सबके सब बता रहे हैं बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस सोच गए। हालेलुया। एह वेखदा नी अपने बेगाने, एह वेखदा नी अपने बेगाने, आए असी दूरों सुन के। यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूरों सुन के। यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूरों सुन के। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बहुत सारे लोग गवाही के साथ अभी भी लाइन में खड़े हैं। परमेश्वर आपके जीवन में और बहुत सारी गवाहियां बनाए। बोलो आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अभी बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं आया, बहुत सारे लोग गवाही के लिए, लेकिन जिन्होंने भी गवाही दी है परमेश्वर उनको आशीष दे। और जिन्होंने गवाही को सुना है प्रभु उनको बहुत जल्दी उनके जीवन में भी गवाहियां बने, उनको भी आशीष मिले। कहे आमीन। आमीन। यस, एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जिनके पास अभी वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए अभी भेंट और दशवांश को नहीं बोया, जो बोना चाहते हैं हाथ उठाएं। जिन्होंने नहीं बोया, जिनके पास वॉलंटियर पहुंच नहीं पाए हैं, एक मिलकर हम आराधना एक और हम गाएंगे अभी जल्दी से। बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं। बहुत सारे लोग देरी से आए हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पाए हैं। दौड़कर बेटे दौड़कर जाएं, दौड़कर। यस, हाथ हिलाते रहे, वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। यस। तेरे गुनाहों को आराधना 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 हो तेरी। सब मिलकर कहें आराधना। यस, आराधना 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 हो तेरी आराधना। सब मिलकर यस, तालियों के साथ। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो। आराधना 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 हो तेरी आराधना। हाथ उठाएं जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंच पाए अभी तक, हाथ हिलाएं। जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं वो हाथ हिलाते रहें। वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं प्लीज जल्दी से, और सब मिलकर इस गीत में महिमा दें परमेश्वर को। यस। आराधना 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 हो तेरी आराधना
आराधना आराधना हो तेरी आराधना ओ आराधना 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 हो तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा 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 आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। हालेलुया। आप स्वर्गीय पिता परम पिता परमेश्वर की आराधना, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आराधना तो कर रहे हैं लेकिन ना चेहरे पे बहुत सारे लोगों के मुस्कुराहट और मन में आनंद नहीं है। आराधना करते हुए आसमान के झरोखे खुल जाते हैं आराधना में, और खुदा के दूत, जब कोई आराधना जहां पर होती है वहां खुदा के दूत आकर नाचते हैं, झूमते हैं। जहां आराधना होती है, मैं चाहता हूं कि सब लोग फिर से एक बड़े आनंद के साथ एक मन होकर फिर से यस आराधना आराधना, आपकी तालियां आराधना हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना मैं तेरी
रचना तेरे विच वसदा हालेलुया। सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अभी ब्रांच, कोई अगर ब्रांच की गवाही है, कोई ब्रांच दिल्ली ब्रांच की शायद कोई गवाही है, दिल्ली ब्रांच से कोई गवाही है, जल्दी से गवाही। दिल्ली ब्रांच से कोई गवाही है और एक गवाही जल्दी से। एक गवाही ताजपुर चर्च में एक और है, सब लोग सुनेंगे। उसके बाद हम सब बैठ जाएं प्लीज। वचन के समय, अगला समय प्रभु ने हमारे जीवन में जो ठहराया वो खुदा के कलाम को सुनने का है। खुदा के कलाम को सुनकर जो शिक्षा परमेश्वर ने भेजी है उसे ग्रहण करने का अगला समय। और आज जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आप सबसे, चाहे ऑनलाइन है चाहे आप यहां पर हैं, अगर आप यहां पर बैठे हैं या ऑनलाइन जुड़े हैं, जो आज गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप जरूर सुने और ग्रहण करें प्लीज। यस, कोई गवाही सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है इस भाई की, तरन तारण से गवाही देने के लिए आए हैं। जो अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि जे आपसे 2025 में लास्ट दिसंबर में स्पेशल बीज बोकर लैंड प्रार्थना करवा के गए थे और आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि आपके घर में कोई वीजा आ रहा है। जब भाई बता रहे हैं कि आज इनके बेटे का स्पेन का वीजा आ चुका है और साथ साथ बता रहे हैं इनके बेटे का स्पेन में मैनेजर की पोस्ट में जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। प्रॉफिट जी जय मसीह की। जय मसीह। भाई आपने तो प्रोफेसी किया था आपके घर वीजा आएगा, तो पापा जी बेटा मेरा बाहर चल गया है, स्पेन में गया है, उसको इंजीनियर की जॉब मिल गई है। जय मसीह की। शायद इन्हें याद नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनके बच्चे के लिए भविष्यवाणी हुआ था और कि आपके घर में वीजे की ब्लेसिंग आ रही है। और इसी वर्ष में जो प्रतिफल प्रभु ने आपका ठहराया वो इसी वर्ष में आप देखना, आपको गवाही के साथ प्रभु अपनी महिमा लेगा। और 2025 में इन्होंने वीजा लगाया और 2026 में इनकी गवाही आ चुकी है। बच्चा जॉब के साथ विदेश में नौकरी के साथ ब्लेस हो चुका है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें, जोरदार ताली बजाकर। यस प्लीज। एक और गवाही हमारी दिल्ली ब्रांच से। आराधना 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 हो तेरी आराधना, मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। आराधना 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 हो तेरी आराधना, आराधना 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 हो तेरी आराधना, आराधना 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 हो तेरी आराधना। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि जो अपना सीड आप
जो भेंट और दशवांश को बोना चाहते हैं, देश विदेश की धरती से, जहां से भी आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, आप स्क्रीन पर जो स्कैनर आप देख रहे हैं या अकाउंट नंबर आप बो सकते हैं। ये समय आपका बोने का, और जो बो चुके हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर के चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने प्रभु आपके राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, उनके खत्ते हरे भरे हों, किसी बात की गटी उनके जीवन में न रहे और बोया वह हजार नहीं लाखों गुना काटने पाए। यीशु तेरे महान नाम में कहें आमीन। यस, फिर से एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और अगला समय आइए हम प्रभु को अपने जीवन में, जो आपके जीवन में इस समय परमेश्वर ने जो घड़ी ठहराई है, ये जो समय अभी चल रहा है, अभी इस वक्त की हम बात कर रहे हैं, जो अभी अभी, एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें ये अच्छा समय है, ये अच्छा समय है, ये सुंदर घड़ी है। कहें आमीन। वैसे तो हर पल हर समय परमेश्वर ने सुंदर ही बनाया है। इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में शायद अच्छा समय नहीं आया। जो लोग अभी ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा समय पता नहीं कब आएगा, आप आज से ये बोलना, सोचना, अपने मुंह से अंगीकार करना बंद कर दें कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा। आप ऐसा बोलना शुरू करें कि बड़ा सुंदर समय शुरू हो चुका है, बड़े आनंद की घड़ी मेरे जीवन में चल रही है, और जो समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में ठहराया है वो आनंद से भरा हुआ है। जो समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में ठहरा दिया है, जो ये घड़ी अभी चल रही है, ये घड़ी बड़ी अनमोल है और ये समय मेरे लिए आनंद से भरा हुआ है। कहें आमीन। और जो मेरा समय अभी चल रहा है, जो मेरा समय, वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बोलो आमीन। बेटे वॉइस करना पहले जैसे भी, बिल्कुल पहले ठीक था थोड़ा सा। ये शायद दिल्ली ब्रांच से गवाही, थोड़ी आवाज खोलो बेटे। हाँ, ये गवाही बहन बता रही है कि लास्ट संडे यहां पर आकर प्रे करा के गए थे, और इस चंगाई के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, फिर से कहें, हे परमेश्वर, जो आपने समय मेरे जीवन में ठहरा दिया है और जो मेरा आने वाला समय है वो सुंदर है। फिर से कहें, मेरा आने वाला समय बड़ा ही सुंदर है। मेरा आने वाला समय बड़ा ही सुंदर है। कहें आमीन। अगर आप ऐसे बोलकर डेली, रोज, हर समय आप ऐसा बोलना शुरू करें, आप देखना आपका समय, आपका जो जीवन की परिस्थिति है वो बदलेंगी और वो समय सुंदर बनता चला जाएगा। वो समय जो आने वाला है वो आनंद से भरता हुआ महसूस होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बाइबल में प्रभु ने
लिखा है जो तू मुंह से निकालेगा वो पूरा होकर रहेगा, तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं। कहे आमीन। और आज से आपको यही बोलना है कि मेरे जीवन में जो समय परमेश्वर आपने ठहराया है और जो आने वाला समय, फिर से कहें, जो आने वाला समय है बड़ा ही सुंदर है। कहें आमीन। और आज के वचन में जाने से पहले एक बड़ी जरूरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, एक प्रार्थना सब मिलकर करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन, यह समय प्रभु जी आपने जो हमारे जीवन में ठहराया है और जो वचन प्रभु जी आपने भेजा, जो शिक्षा आपने हमारे लिए भेजी है, मेरे पिता उसे हम सुनकर ग्रहण करें और हम वचन की शिक्षा में, आत्मिक जीवन में मेरे पिता हम बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करने में, और मेरे पिता अपने जीवन में हर एक आशीष को ग्रहण करते हुए हम बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन। और वचन में चलने से पहले जो जरूरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको आज समझाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना में विश्वास में बनकर, विश्वास में बने रहकर भी और प्रार्थना करते हुए भी अपने जीवन की ओर जब देखते हैं तो कोई ब्लेसिंग, कोई चंगाई, कहीं ना कहीं रुकावट है। उनको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रुकावट है और कुछ काम अभी होना बाकी है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब देखते हैं कि मेरे काम रुके हुए हैं,
निकालें प्रभु के वचन से पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और पढ़ेंगे 26 आयत को, चैप्टर 11 एंड वर्स 26 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आ जाए प्रचार करते हो। कह हालेलुया। जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बहुत सारे लोग प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु भोज ग्रहण करते हैं और बहुत सारे लोग प्रभु भोज ग्रहण काफी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करने के बाद भी उनको यह बात मालूम नहीं है कि वो खुदा का एक प्रचार भी वो करते हैं। एक प्रचार, एक संदेश, एक मैसेज इस जगत में आपके माध्यम से, आपके द्वारा पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को एक संदेश पहुंचता है कि यार ये रोटी क्यों खाते हैं, ये पीते क्या हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोल हालेलुया। जब आप कभी प्रभु भोज शायद नहीं लेते थे पहले, तो आप भी सोचते थे कि मैं प्रभु भोज आज तक मैंने नहीं लिया, लेकिन ये जो लोग इकट्ठा होकर रोटी खाते हैं, ये लोग इकट्ठा होकर जब पीते हैं तो ये क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो लोग नहीं जानते उनके मन में सवाल बार बार घूमता रहता है। आज वचन में जरा ध्यान से आप पढ़ें, क्या लिखा यहां पर, फिर से पढ़ें। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब कई लोग कहेंगे कि मैं प्रभु भोज तो मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन मैंने तो कभी प्रचार नहीं किया, हमने तो कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन जब प्रभु के बच्चे प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो एक जगत में, एक वर्ल्ड में, आपके समाज में दाएं बाएं बहुत सारे लोगों को एक मैसेज पहुंचता है कि यार ये रोटी मिलकर खाते हैं, ये मिलकर रोटी तोड़ते हैं, मिलकर रोटी तोड़ते हैं और मिलकर पीते हैं। ये इकट्ठे होकर जो रोटी तोड़ते हैं, खाते और पीते हैं, इनका इकट्ठा होकर खाना और पीना, इनका इकट्ठा होकर खाना और पीना कुछ तो बात है, कुछ तो अलग है। ये सब इकट्ठा होकर चर्च में जाकर, प्रभु के घर में जाकर, प्रभु के मंदिर में जाकर ये रोटी तोड़कर क्यों खाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है और कई लोगों को नहीं पता। लेकिन वचन में क्या लिखा कि आप जब रोटी तोड़कर खाते हो और उसके कटोरे में से पीते हो तो आप एक प्रचार करते हो। बोला हालेलुया। आप एक प्रचार करते हो। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से पूरे जगत में, आपके समाज में बहुत सारे लोग जो नहीं प्रभु भोज नहीं लेते हैं, उन तक यह संदेश पहुंचता है, उन तक यह संदेश पहुंचता है। और सीधा सीधा वचन में क्या लिखा, उसकी मृत्यु का प्रचार, उसकी मृत्यु का प्रचार तुम करते हो कि हां कोई है जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को मौत को हरा दिया। बोल हालेलुया। कोई है जो हमसे प्यार करता है, कोई है जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए, जिसने तेरे कर्जे के लिए, तेरी बीमारी के लिए, तेरी प्रॉब्लम के लिए, तेरे बच्चों के छुटकारे के लिए, तेरे दुख तकलीफ के लिए, तेरी समस्या के लिए मौत को हरा दिया है। यीशु मसीह जो सूली पर बलिदान हुआ, यीशु मसीह जिसने मौत को हरा दिया, कोई है जिसका तुम प्रचार करते हो। बोल हालेलुया।
मैं नहीं बोल रहा हूं, यह वचन में लिखा है कि जब तुम खाते और पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। कि कोई है जिसने मौत को हराया, उसकी मृत्यु को आप प्रचार करते हो जब तक वो ना आए। इसका मतलब वो बादलों पर आने वाला है, फिर से यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, ये प्रचार आप करते हो। हालेलुया। मतलब जाने अनजाने में, चाहे आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा है, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन वचन में क्या लिखा है कि आप प्रचार करते हो कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। आपके माध्यम से कलीसिया का इकट्ठा होना, प्रभु भोज ग्रहण करना, पूरे जगत में संदेश आपके माध्यम से पहुंचता है कि प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, ये रोटी तोड़कर खाते हैं और उसके नाम से कटोरे में से पीते हैं, और जब ये खाते और पीते हैं उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, और ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा है कि जब उसके बच्चे इकट्ठा होकर रोटी तोड़कर खाएं और पिएं तो ये प्रचार है उसने कहा था, मेरे स्मरण के लिए मुझे याद रखना, मुझे याद करते रहना, और मुझे जब तुम याद करोगे, मुझे याद करने के लिए ऐसा तुम किया करना। बोल हालेलुया। ऐसा तुम किया करना, मेरे स्मरण के लिए तुम रोटी तोड़कर खाना, मेरे स्मरण के लिए तुम खाते और पीते रहना। प्रभु भोज जो मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे साथ करके जा रहा हूं, उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया था। जब तुम ऐसा करते रहना मेरे स्मरण के लिए। क्यों मेरे स्मरण के लिए? मतलब मेरी याद के लिए। यस, परमेश्वर यही आपको बताना चाहते हैं, मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा करते रहना, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जो लोग मुझे नहीं पहचानते, उन तक ये प्रचार होने पाए, उन तक ये संदेश पहुंचने पाए कि प्रभु के बच्चे रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं इकट्ठा होकर और उसे याद करते हैं। बोल हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं करते हैं या करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं किया। सब लोग याद करते हैं, सब लोग प्रचार करते हैं। वचन में लिखा है आपका इकट्ठा होना लोगों के लिए प्रचार है, एक मैसेज है कि प्रभु के बच्चे इकट्ठा होकर उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं, उसे याद करते हैं। क्या हालेलुया। और मैं फिर से आपको, वचन में लिखा है ऐसा करके मुझे स्मरण किया करना। बोलो आमीन। और आज हर चर्च में, हर कलीसिया में प्रभु भोज हम लोग ग्रहण करते हैं, हर जगह पर ऐसा होता है। लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करते हुए हम बहुत सारी बातों में गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, और वो गलतियां परमेश्वर आपको शायद बताना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु भोज करते हुए, मुझे याद करते हुए अगर तुम गलतियां करते हो, तो जीवन में दिन भर में कितनी गलतियां तुमसे होती हैं, और जिनका बहाना लेकर शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। जरा ध्यान दें इस वचन पर और पढ़ेंगे 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से जो कोई अनुचित रीति से यस प्रभु की रोटी खाए, जो उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति मतलब आपका खाने का तरीका या आपका खाने और पीने के तरीके की बात नहीं हो रही है। यहां पर अनुचित रीति का मतलब है जो उचित ना हो। अनुचित रीति का मतलब है जो उचित ना हो, जो अच्छा नहीं है। अगर आप प्रभु का भय नहीं मानते, और अगर आपने कोई पाप किया है, या अगर कोई गलती की है, या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो आप अनुचित रीति से उस प्रभु भोज में शामिल हैं। और अगर आप उस प्रभु भोज में शामिल हैं अनुचित रीति से, तो लिखा लहू का अपराधी ठहरेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा।
देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी ठहरेगा, जरा ध्यान से सुनना, अपराधी ठहरेगा यानी आप अपराधी में गिने जाएंगे, आपकी गिनती अपराधी में गिनी जाएगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। और 28 पर, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से 29, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोल हालेलुया। क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रभु भोज के बारे में हमें आज बताया जा रहा है, प्रभु भोज के बारे में हमें समझाया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है, प्रभु भोज के बारे में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और यह वचन मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाला, ये भेजने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। लिखा कलाम के अंदर, जब तक प्रचारक भेजा ना जाए जाकर प्रचार नहीं कर सकता। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यह वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, क्योंकि प्रभु के भोज को जब आप ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी गलतियां आपसे होती हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुआ। लेकिन अभी आप जरा ध्यान से इस वचन को जब आप अपने मन में दोबारा से सोच कर देखना, कितनी सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। हो सकता है ना हुई हो, लेकिन अगर हुई है तो वचन में लिखा है कि तू अपराधी ठहरेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। अभी हाथ मिलाए जरा, बाजू वाले से जरा हाथ मिलाए। आप सब लोग मान लो इकट्ठा हैं, आप लोग बताएं, अभी आपके सामने रोटी रखी है, आपके सामने जल या लहू या दाखरस, अगर आपको जल पीना तो जल रखा है, रोटी खानी है, फ्रूट खाना है, मान लो घर में आप बैठे और खाना खाने लगे हैं, या फिर प्रभु को याद करके प्रभु के नाम की रोटी आप ग्रहण करने वाले हैं, आपने हाथ सबने पकड़ रखा है। आप बताएं कि क्या प्रभु की देह को ना पहचाने? जब आप प्रभु भोज ग्रहण करें, प्रभु की देह को ना पहचाने, तो आप बताएं आपके बीच में प्रभु की देह कहां है? रोटी सामने रखी है, प्रभु भोज आप ग्रहण करने वाले हैं, प्रभु भोज आप ग्रहण करने वाले हैं, सामने रखा है, आप एक दूसरे से हाथ पकड़कर बैठे हैं, लिखा है प्रभु की देह को आप ना पहचाने। आप पहचानो कहां है प्रभु की देह? पहचानो, पहचानो प्रभु की देह कहां है? जरा ध्यान से फिर सुने, फिर सुने। जिस बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच वाले हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, फिर से, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय, चाहे आप घर में खा रहे हैं, चाहे प्रभु भोज में आप शामिल हैं, लेकिन खाते पीते समय अगर आपने प्रभु की देह को ना पहचाना, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप बताएं प्रभु की देह कहां है? कहां है प्रभु की देह? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं प्रभु की देह हूं। यस, प्रभु की देह आप हैं। उसने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है, कलीसिया मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरी देह और अंग है। क्या आपने अपने आप को पहचाना? और रोटी जो परमेश्वर ने तोड़ी थी, आपको याद होगा, जो रोटी परमेश्वर ने तोड़कर खाने के लिए अपने चेलों को दी थी, उसने कहा था ये रोटी मेरी देह है। क्या कहा था? ये रोटी मेरी देह है, ये रोटी मेरी। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी कि नहीं? अब आप बताओ, रोटी परमेश्वर की देह, लिखा देह को ना पहचानो। अब रोटी और आपका शरीर, दोनों में से बताओ, बड़े ध्यान से सुनना,
रोटी भी सामने रखी है जिसको तोड़कर आप खाने वाले हो। उस रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी है। और कलीसिया मेरी देह और अंग है। आपका शरीर भी परमेश्वर का हिस्सा है। और कलाम में लिखा कि मेरी देह को अगर तुम ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। अब आप बताएं कि जब आप खाने लगे रोटी तोड़कर, जब रोटी तोड़कर आप खाएं और अगर उस समय परमेश्वर की देह को आपने ना पहचाना तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देह कहां है? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देह कहां है? जरा ध्यान से फिर से, परमेश्वर की देह कहां है? आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर की देह का हिस्सा हूं, मैं परमेश्वर की देह हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा कलीसिया मेरी देह और अंग है। और रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी है और दाख रस को परमेश्वर ने अपने लहू की उपमा दी है। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी और दाख रस को परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू की उपमा दी है। क्या हालेलुया? अगर तुम खाते पीते समय उस देह को ना पहचानो तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो प्रभु की देह कहां है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रभु की देह कहां है? वो रोटी जो सामने रखी है या आपका शरीर? बोल हालेलुया। और 28 में क्या लिखा? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। मेरे पीछे गए, जो खाते पीते समय, ऊंची बात से बोलो, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। अब बात आ गई, प्रभु की देह को पहचानना है। प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। प्रभु की देह कहां है? वो रोटी जिसको खुदा ने अपनी देह की उपमा दी, जो तुम्हारे सामने रखी है, या वो ब्रेड या आपका शरीर? आप बताएं। वो रोटी प्रभु की देह है जो तोड़कर चेलों को परमेश्वर ने दिया था और कहा था ये रोटी मेरी देह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो रोटी परमेश्वर की देह है या आपका शरीर? क्योंकि बड़ा ध्यान से समझने की बात है कि लिखा है खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने तो अपने ऊपर दंड लाते हैं। कहां है प्रभु की देह? आप सोचें, कहां है प्रभु की देह? कोई बताएगा प्रभु की देह कहां है? और यहां पर इस वचन में परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? खाते पीते समय जो परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि खाते पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाते हैं। यह बात तो समझ में आ गई कि खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है जरा 30 पढ़ेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्मल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। इसी कारण, क्योंकि गलती करते हैं और खाते पीते समय भूल जाते हैं कि प्रभु की देह कहां है। खाते पीते समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर की देह का कहां है, परमेश्वर की देह कहां है, हम भूल जाते हैं। और इसी कारण अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे खुदा का कलाम
खुदा का कलाम, फिर से बोलो, खुदा का कलाम वो टलने वाला, वो पूरा होकर, कहें आमीन। खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा। तो यहां पर क्या लिखा है? अगर खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण मतलब कौन सा कारण है ये कारण यही है कि आपने खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना। खाते पीते समय, प्रभु भोज ग्रहण करते समय, या फिर खाते पीते समय आपने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। इसी कारण आप अपने ऊपर दंड लाते हो। और लिखा है कि इसी कारण बहुत सारे तुम्हारे बीच में निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो चुके हैं। बोल हालेलुया। मैं फिर आपका ध्यान एक बार फिर से, मैं क्योंकि बड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो। 27 जब आप पढ़ेंगे तो 27 में लिखा था, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अनुचित रीति, वो अनुचित रीति क्या है? जो उचित रीति से ठीक तरह से रोटी ना खाए, ठीक तरह से रोटी ग्रहण ना करे, प्रभु भोज ग्रहण ना करे। बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज होता है तो भीड़ में फटाफट मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे, हाथ में पकड़ा, ब्रेड तोड़ी, फटाफट खा लिया, फटाफट प्रभु भोज मिल गया। बात प्रभु भोज की, प्रभु भोज मिल चुका है, आपने खा लिया है। कई लोग धक्का मुक्की करते हैं, मुझे भी दे, मुझे भी दे, जबरदस्ती दे। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप, और बहुत सारे लोग पाप में हैं, जुबान से गंदा बोलते हैं। बहुत सारे लोग अभी पवित्र नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी पाप में हैं, जुबान से गंदगी मुंह से रोज निकालते हैं, मन में गुस्सा रोज लेकर आते हैं, अभी पवित्र नहीं है, फिर भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं और प्रभु का भय उनके अंदर नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको जो बता रहा हूं, इन सारी बातों के बताने के बाद मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, प्रभु की देह कहां है? क्योंकि लिखा कलाम के अंदर कि अगर रोटी तोड़ते हुए, प्रभु भोज ग्रहण करते हुए आपने प्रभु की देह को ना पहचाना, प्रभु की देह को ना पहचाना, तो अपने ऊपर दंड लाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं शुगर हो गई, चंगा वाला शरीर था, शुगर कहां से आ गई? चंगा वाला शरीर है, सर्वाइकल कहां से आ गया? चंगा वाला शरीर है, घुटनों में दर्द। अच्छा वाला शरीर है, सर्वाइकल, शुगर, बवासीर, टाइफाइड, कालापीलिया, निर्बल है, रोगी है। ये रोग कहां से घुस गए? क्योंकि आपने मौका दिया है, अवसर दिया है शैतान को अपनी जिंदगी में एंट्री करने का, अपने शरीर पर हमला करने का। बहुत सारे लोग प्रभु भोज के कारण ही, प्रभु भोज में ही गलतियां करते हैं, प्रभु भोज में गलतियां करते हैं और जीवन में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसके कारण बोलते हैं कि यार मैं तो प्रभु में हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास में हूं। अगर आप प्रभु में हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वास में हैं, तो फिर हॉस्पिटल में अगर आप लाइन लगाकर खड़े हैं तो वहां पर वो लोग भी खड़े जो प्रभु को नहीं जानते। उस हॉस्पिटल में एक्सरे या मेडिकल टेस्ट जो आप कराते हैं, बॉडी के टेस्ट कराने के लिए आप जहां जाते हैं सुबह से शाम तक, वो टेस्ट कराने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, उनमें आप भी खड़े हैं। आपका बच्चा, आपकी मम्मी अगर वहां पर खड़ी है या आपकी फैमिली के लोग वहां पर खड़े हैं, बड़ा ही गंभीर विषय है। अगर आप भी प्रभु भोज ग्रहण करने के बाद भी प्रभु की रोटी, जो वचन, खुदा का कलाम, असली रोटी, इसे आप रोज ग्रहण करते हो, खुदा की रोटी आप खाते हो, पीते हो, खुदा के वचन को आप ग्रहण करते हो, और खुदा की रोटी, खुदा के नाम से तोड़कर खाने वाले लोग भी, जो सबसे बड़ा पौष्टिक भोजन है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा ताकत खुदा के कलाम के अंदर है, उसे खाने के बाद भी आप हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, उसे खाने के बाद भी आप बोलते हैं मेरे शरीर में दर्द है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में कर्जा है। इससे बड़ा ताकतवर भोजन कहीं नहीं है, यह आप जानते हो कि नहीं? यह तो एक अलग बात है कि प्रभु का कलाम हमारे लिए सबसे बड़ी रोटी है, लेकिन मैं बात प्रभु भोज की अगर करूं तो जो खुदा आपको समझाना चाहते हैं, यहां पर लिखा, जो को खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने।
अपने ऊपर दंड लाते हैं। दंड कहां से आ गया? दंड तब आता है जब आप खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, प्रभु की देह को ना पहचानते। जब प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे और खाते पीते समय तो अपने ऊपर दंड लाते हो। और लिखा, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। कारण क्या है? प्रभु की देह को ना पहचानना। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर इस वचन से आपको क्या समझाना चाहते हैं? कि जब भी आप प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे, परमेश्वर की देह को जब आप पहचानना भूल जाएंगे और इस अनुचित रीति से रोटी तोड़कर खाएंगे, इस कारण आप अपने ऊपर दंड लेकर आएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, कलाम के अंदर लिखा है। बोल हालेलुया। अब प्रभु की देह है कहां? आप बताएं, प्रभु की देह कहां है? उसको पहचानना पड़ेगा। क्या पहचान सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैं बोलने वाला हूं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैं बोल रहा हूं या बोलने वाला हूं? जरा ध्यान से फिर सुने। 26 में लिखा, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 27 में लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या आप इस बात से सहमत हो कि अगर आप अनुचित रीति से रोटी तोड़कर खाएंगे, कटोरे में से पिएंगे, तो लहू के अपराधी और प्रभु की देह के अपराधी ठहरोगे? खुदा का कलाम, हां जी, ठहरोगे कि नहीं? अनुचित रीति। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। और 29 में क्या लिखा? क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, यानी प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी कि जब आप इकट्ठा होकर प्रभु की रोटी तोड़ते हैं, खाने पीने में, खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना तो अपने ऊपर दंड लेकर आओगे। और इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो चुके हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो यहां पर बाइबल में जो लिखा है, खुदा के कलाम में जो लिखा है कि खाते पीते समय अगर तुम प्रभु की देह को ना पहचानो, प्रभु की देह को ना पहचानो, तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप प्रभु की देह को पहचानते हैं? क्या आप प्रभु की देह को पहचानते हैं? बहुत सारे लोग गुम हो गए हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग कि प्रभु की देह है कहां। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रभु की देह परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलीसिया मेरी देह और अंग है। क्या आप परमेश्वर के शरीर का हिस्सा है? जो खाते पीते समय परमेश्वर की देह को ना पहचाने। और दूसरा, परमेश्वर ने रोटी को जब तोड़कर अपने चेलों को दी थी तो क्या कहा था? ये रोटी यस, रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह की उपमा दी। अब आप बताएं, रोटी और आपका शरीर, लिखा कलाम के अंदर, अगर मेरी देह को ना पहचान, प्रभु की देह को खाते पीते समय नहीं पहचाना तो दंड आएगा। खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाना तो अब प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा, कलीसिया का, आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है और उसके शरीर का हिस्सा आप हैं। अब आप बताएं, है कि नहीं? तो पहचानना किसको है? पहचानना किसको है?
और रोटी को नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, जरा ध्यान से सुनना। अगर आप जब रोटी खाते हैं, उस आटे को अपने घर में जब आप खाना बनाते हैं, सब्जी को, रोटी को, दाल को, जो भी है, अच्छे से साफ सुथरा करके बनाते हैं कि नहीं? अच्छे से बर्तन को वॉश करके बनाते हैं कि नहीं? अच्छे से पकाकर, अच्छे से एन उसमें देसी घी डालकर अच्छे से बना स्वादिष्ट बनाकर, अच्छे से स्वादिष्ट बनाकर खाते हैं कि नहीं? सही है। जब आप खाने को इतने अच्छे तरीके से बनाकर और शुद्ध भोजन बनाकर खा सकते हैं, शुद्ध भोजन जब बनता है तब आपकी आत्मा कहती है अब खाने लायक बन गया है। तो परमेश्वर की रोटी तोड़ने से पहले अपनी देह को भी पहचानना पड़ेगा, मेरी देह शुद्ध बन गई है कि नहीं? पहचानना पड़ेगा कि नहीं? क्या मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरे जहन में, मेरे विचारों में कोई पाप तो नहीं है? मैंने कोई गलती तो नहीं किया? खाते पीते समय परमेश्वर की देह, आपकी देह नहीं है, ये परमेश्वर की देह है, इसे पहचानना पड़ेगा। बोल हालेलुया। और परमेश्वर की जो रोटी आप तोड़ने वाले हो वो भी परमेश्वर की देह है। उसे ग्रहण करते हुए आप ये भूल जाते हैं। एक बात और बता रहा हूं, आपके बाजू में जो बैठा है, आपके बगल में जो बैठा है, वो किसकी देह है? आपके बगल में जो बैठा है वो किसकी देह है? आप अपने आप तो खाते हैं, लेकिन बाजू वाले को मिला कि नहीं मिला आप ये भूल जाते हैं। बस मुझे दे दे, मुझे दे दे, बाजू वाले से कोई मतलब नहीं, 2 पैकेट मैं लूंगा, 1 पैकेट ये लेगी। बाजू वाले को कौन देखता है? बोला हालेलुया। नहीं, आपको ये प्रेम का संदेश, आप सब एक दूसरे को सबसे पहले देखें। अगर खाना खाना है, बाइबल में लिखा है, तो घर बैठकर भी खा सकते हो, लेकिन अगर प्रभु को ग्रहण करना है तो सबसे पहले बाजू वाले को देखो, अपने साथ वाले को देखो, मिला कि नहीं, उसने खाया कि नहीं, और वो खाने लायक है कि नहीं, वो शुद्ध है कि नहीं, या मैं, मेरा शरीर, मेरा मन शुद्ध है कि नहीं। आपने बहुत बार फटाफट खाया होगा, लेकिन अगर आप कोई पाप करते हैं, कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, गुस्सा करके आए हैं किसी से, ध्यान से सुनना मेरी बात, भले ही आप 10 बार प्रभु भोज ले चुके हैं, लेकिन आज सुबह अगर आप किसी से गुस्सा करके आए हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, कल किसी को आपने कोई भी गुस्सा किया, किसी को माफ नहीं किया, और यहां बैठकर आप प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं, तो खाते पीते समय आप प्रभु की देह को नहीं पहचान रहे हैं, वो पवित्र नहीं है। आप गुस्सा करके आए हैं, आपने किसी को माफ नहीं किया छोटी छोटी बातों में। और एक और बात, खाते पीते समय अगर प्रभु की देह को नहीं पहचाना, यह भी कारण मैं बता रहा हूं एक और। आप अपने घर में जब आप रोटी खाते हैं, जब आप घर में रोटी खाते हैं तो प्रार्थना करके खाते हैं कि नहीं? जब आप अपने घर में रोटी खाते हैं तो प्रार्थना करके खाते हैं कि नहीं? प्रभु का नाम लेकर खाने को पवित्र रूह लगाकर खाते हैं कि नहीं? उस समय जब आप खाना खाते हैं, आपने कभी देखा कि आपके घर में एक दादी है, एक बुजुर्ग मां है, एक बहन है, उसने खाया कि नहीं? वो भी प्रभु की देह है। जब आप खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे, बात समझ में आ रही है? आप फटाफट खा रहे हैं, आपकी मम्मी ने, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपके घर में कोई बीमार पेशेंट है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको खाना मिला कि नहीं मिला, आपके पड़ोस में कोई भूखा है, उसके घर में खाने का दाना नहीं है, आपने देखा कि नहीं? वो भी प्रभु की देह है। खाते पीते समय अपने आजू बाजू में ध्यान से देखो, प्रभु की देह कहां कहां है, प्रभु की देह कहां है। खाते पीते समय प्रभु की देह कहां है, यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपकी आत्मिक जिम्मेवारी है। बोल हालेलुया। क्योंकि लिखा, खाते पीते समय अगर प्रभु की देह को नहीं पहचाना तो अपने ऊपर दंड लाते हो। तो आज से खाते पीते समय, प्रभु भोज लेते समय, और घर में भी खाना खाते समय, और अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के मेंबर जिनसे आप लड़ाई झगड़ा करते हो, नाराज हो जाते हो, बाइबल में लिखा है एक दूसरे से प्रेम किया करो। आज से अपने आप को, स्वभाव को बदलो, अपने आप को बदल डालो। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना कि डैडी ने मेरे साथ बोला नहीं, मैं 3 दिन से डैडी बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं करूंगा। मम्मी ने गुस्सा किया, मैं नहीं करूंगा। खाना मम्मी लेकर आई है, मुझे नहीं खाना, ले जा अपनी रोटी। नहीं, छोटी छोटी बातों में अपने घर के अंदर
परमेश्वर की देह को पहचानना पड़ेगा। बोल हालेलुया। और सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बोलो आमीन। तो आज से अपने स्वभाव को बदलो, और घर में भी अगर कोई भूखा प्यासा है, आपका पड़ोसी अगर कोई, उसके घर में राशन है कि नहीं, आपके पड़ोस में कोई बहन, कोई विधवा, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, आपको देखना पड़ेगा। प्रभु का भोज, आप यहां पर आए हैं, ध्यान से सुनना, प्रभु भोज लेने आप यहां पर आए हैं, प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए आज आप बैठे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? तेरे घर में, तेरे पड़ोस में एक बहन है, तेरे पड़ोस में एक बहन है, ध्यान से सुनना, वो भूखी और प्यासी है। अब लोग कहेंगे रोटी की भूख और प्यास, क्या मालूम उसे वचन की भूख और प्यास लगी हो? क्या मालूम उसे वचन की भूख और प्यास लगी हो? यह खुदा का कलाम रोटी है कि नहीं? क्या मालूम उसे हमसे भी ज्यादा जरूरत है, वो दुखी है, परेशान है, तुमने वहां पर सुसमाचार सुनाया कि नहीं? प्रभु की देह को पहचाना, प्रभु की देह को पहचानने की जो गहरी बात है, उसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि तेरे पड़ोस में, तेरे समाज में, तेरे ऑफिस में कोई भाई दुखी है, कोई तेरा दोस्त, तेरा पड़ोसी कोई दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, हॉस्पिटल में, उसको तूने सुसमाचार सुनाया कि नहीं? खुदा का कलाम वहां पर उसको खुदा की रोटी तूने दी है कि नहीं? अब कई लोग कहेंगे कि रोटी हो सकता है वो पवित्र ना हो, लेकिन सुसमाचार, वचन की सुसमाचार आपको देना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज से अपने स्वभाव को बदलें, और खाते पीते समय अपने घर में, अपने परिवार में, परमेश्वर की हम सब देह हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। अपने आजू बाजू अगर प्रभु भोज लेते समय भी अगर किसी को मिला कि नहीं मिला है, पहले वो देखें। और एक वचन हम पढ़ेंगे, और इसीलिए लिखा गया, अगर तुम अपने आप को पहचानते हो, इसी कारण तुम्हारे में बहुत सारे लोग, इसी कारण तुम्हारे बीच में बहुत सारे लोग निर्बल और रोगी हैं, बहुत सारे दंड तुम्हारे ऊपर इसी कारण से आते हैं कि खुदा की देह को नहीं पहचानते खाते पीते समय। बोलो हे परमेश्वर, हमें आप अपनी समझ दे, अपनी सामर्थ दे, अपनी बुद्धि दे, आप हमें गाइड करें, आप हमारी सहायता करें। हम खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानने वाले बने। कहें आमीन। और आगे क्या लिखा? 33 पढ़ेंगे जरा, 33। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं कि लिया और भाग गए, साथ वाले ने लेकर खाया कि नहीं, ये प्रभु भोज की बात भी है। और घर में एक दूसरे के लिए ठहरा करो। आपका ठहरना प्रेम का चिन्ह है। बोल हालेलुया। और आज जिनको ये गहरी बात समझ में आ गई है, जिनको ये गहरी बात समझ में आ गई है कि प्रभु की देह को पहचानना पड़ेगा, आप भूल जाते हैं प्रभु की देह को खाते पीते समय। अगर आपने प्रभु की देह को पहचान लिया और कोई गलती नहीं की, प्रभु की देह आपका शरीर है, आपका मन, अपने आप को पवित्र बनाना। और आपके आजू बाजू में, आपके पड़ोस में कोई भूखा प्यासा है, किसको वचन की रोटी चाहिए, किसको सुसमाचार की रोटी चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। और अगर आप अनुचित रीति से, और सबसे बड़ी बात तो अगर प्रभु भोज में अगर आप शामिल हैं, सबको मिल चुका है, अपने अपने प्रभु भोज को निकाल लें आज हम, और आज से अपने स्वभाव को बदल लें। आज से अपने स्वभाव को बदल लें, अपने आप को आज हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे पाप कैसे भी हो, क्षमा करने वाला परमेश्वर मैं हूं। अगर लेकिन फिर से पाप ना करें। बोल हालेलुया। सब मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं आज तक की गलतियों के लिए, आज तक के गुनाहों के लिए, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जो भी गुनाह, जो भी गलतियां, जो भी पाप मुझसे हो चुके हैं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं मान लेता हूं। मैं आपके सामने, मैं अपने पापों को
मान लेता हूं और प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे माफ करें, मुझे बल दे, मुझे अपनी सामर्थ दे, मैं आज से पवित्रता में बढ़ता जाऊं। हे परमेश्वर मैंने सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कोई भी गलती की हो, कोई भी पाप किया हो, हर एक बात के लिए आज मैं अंगीकार करता हूं। हर एक बात के लिए, छोटी बड़ी गलती और आत्मिक गलतियां जो मैं नहीं जानता, हर एक आत्मिक गलती के लिए मैं आज अंगीकार करता हूं, मान लेता हूं और आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर आप मुझे माफ कर दें। मैं विश्वास करता हूं आप माफ करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं फिर से पाप नहीं करूंगा, मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगा। आप मुझे अपना बल दे, आप मुझे सामर्थ दे, मैं पवित्रता में बढ़ना चाहता हूं। हे परमेश्वर मेरा जीवन पवित्रताई से भरा हो। पवित्र नाम यीशु के नाम में मांगता हूं, कहें आमीन। अब ध्यान से सुने, जिन बच्चों ने आज परमेश्वर की हजूरी में अपने मुंह से अंगीकार किया है, प्रभु ने कहा एक दूसरे के सामने जब तुम अपने अपने पापों को मान लो, जब तुम मेरी हजूरी में आकर मेरे सामने अंगीकार करो, जब तुम अपने मुख से अंगीकार करो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन प्रभु ने यह भी वचन में लिखा है, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सबको माफ करने वाले परमेश्वर है। यह खुदा की मर्जी है किसको माफ करना है या नहीं करना, लेकिन इंसान का फर्ज है कि वो माफी मांगे। और मैं विश्वास करता हूं आज जितने भी लोग इस समय, इस घड़ी, जीवन भर के लिए बड़ी छोटी कोई भी गलती हो, जिस बात के लिए आप माफी मांग रहे हैं, मेरे खुदा ने आपको माफ कर दिया है। फिर से अपनी आंखों को बंद करें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे माफ कर दिया है। हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, अपने बदन पर कोड़े खाए हैं। हे परमेश्वर सूली पर आपने जान दी है। हे परमेश्वर आपके बलिदान के लिए, दुख दर्द पीड़ा सहन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर मेरी गलती, मेरे गुनाह कैसे भी थे, लेकिन आपने माफ कर दिया है। मैं नम्र और दीन होकर, अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करता हूं। मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, मैं फिर से कोई पाप करने न पाऊं। मेरा जीवन पवित्रता से भरा हो। हे परमेश्वर आप मुझ पर दया करें, मेरे घराने पर दया करें, मेरे परिवार पर दया करें। अपना हाथ मुझ पर और मेरे घराने पर आप बनाए रखें, कहें आमीन। और प्रभु ने कहा पाप क्षमा की आशीष, धन्य वे लोग, धन्य वे लोग जिनके अपराध क्षमा किए गए, और धन्य वे लोग जिनके अपराधों को, जिनके पापों को परमेश्वर ने ढांप लिया। धन्य है वे लोग, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ किया। सच में 2025 साल, 2026 साल पहले परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर, पवित्र लहू बहाकर, सूली पर जान देकर हम सब के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। और जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा, लिखा कलाम के अंदर,
जब यदि तुम अपने मुख से अंगीकार करो, मन से विश्वास करो कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया, तो निश्चय तुम उद्धार को पाओगे। मेरे खुदा, इस प्रार्थना को जरा ध्यान से सुने। मेरे खुदा, जाने अनजाने में बहुत बार आपके बच्चों से गलती हुई है। बहुत बार मेरे पिता आपकी देह को हमने नहीं पहचाना। बहुत बार पिता परमेश्वर खाने पीने में हमने गलतियां की हैं। बहुत बार चलने फिरने में, उठने बैठने में, बहुत बार मेरे पिता परमेश्वर बोलबानी में, बहुत बार मेरे पिता अपने कामों में, अपने रोजगार में हमने गलतियां की हैं। धन की कमाई में मेरे पिता हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। अशुद्धता से हमने धन को अपने घर में लेकर आए हैं। लेकिन खुदा, चाहे कैसी भी गलतियां हो, कैसे भी पाप हो, माफ करने वाले तो केवल आप परमेश्वर हैं। माफ करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। और अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मेरे खुदा कौन करेगा? मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं, आप सबको माफ करें। जीवन भर की गलतियों को आप माफ करें प्रभु जी। आपके वचन में लिखा, धन्य वे लोग जिनके अपराधों को क्षमा किया गया। सच में प्रभु जी, जो आज पाप क्षमा की आशीष जिनको मिल चुकी है, जिन्होंने उद्धार के मार्ग को पा लिया है, वो धन्य है। हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, मेरे पिता, आपके बच्चे आपकी देह को पहचानने वाले बने। खाते पीते समय मेरे पिता फिर से कोई गलती ना हो। खाते पीते समय मेरे खुदा, प्रभु भोज लेते समय खुदावन आपकी देह को पहचानने वाले बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके चरणों में पाप क्षमा की आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, आज प्रभु भोज में हम आपको स्मरण करते हैं। आपने कहा, जब तुम प्रभु भोज ग्रहण करोगे, जब तुम मेरे नाम से रोटी तोड़ोगे, ये रोटी मेरी देह है और दाखरस मेरा लहू है। मेरे खुदा, आपने कहा, ऐसा करके तुम मुझे स्मरण किया करना। हे परमेश्वर, हम आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं। आपके बलिदान को याद करके धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए और इस प्रभु भोज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको याद करते हैं। कहे आमीन। और आपके नाम से हम रोटी तोड़कर खाते हैं और पीते हैं। कहे आमीन। यह सब लोग ग्रहण करें यीशु का नाम लेकर। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे खुदा, जितने भी आपके बच्चे आज प्रभु भोज में शामिल हैं, जिन्होंने मेरे पिता आपको याद किया है, जिन्होंने आज आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई है, जिन्होंने प्रभु भोज में मन फिराकर आज फिर से अपने पापों से अंगीकार किया है, जिन्होंने प्रभु आपकी देह को पहचान लिया है, मेरे खुदा आज सबको आशीष दे, सबको आशीष दे। सबके रुके हुए काम बनने वाले, सबके रुके हुए काम बनने लगे। बीमार मेरे पिता चंगाई को ग्रहण करें। आमीन। मेरे खुदा, जिन्होंने आज प्रभु भोज ग्रहण किया है, उनके ऊपर से आज हर एक श्राप टूट नहीं पाए। आमीन। जिन्होंने तेरी देह को आज खाया, तेरे लहू को आज पिया है, सबके ऊपर से आज श्राप टूट जाए। जीवन भर के श्राप, पुरखों के श्राप, हर एक बद्दुआएं, हर एक नेगेटिविटी मेरे पिता आपके पांव के नीचे कुचली जाए। और आज सबके जीवन में मेरे पिता आपकी सामर्थ उतरे, आपकी सामर्थ सबको छुए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ सबको टच करे।
आज मेरे पिता जिन्होंने आपको याद किया है, जिन्होंने प्रभु भोज ग्रहण किया है, सबके जीवन में प्रभु आज आशीष आए। आज मेरे पिता बड़े आनंद के साथ सब अपने घरों को जाएं, नाचते हुए झूमते हुए बड़ी गवाहियों के साथ ये पवित्र मंदिर में फिर से आए, क्योंकि आज इनके ऊपर से हर एक श्राप टूट चुका है। आज ये बच्चे पवित्रता को ग्रहण कर चुके हैं। आज ये बच्चे फिर से पवित्रता को ग्रहण कर चुके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम से जिन्होंने रोटी तोड़कर खाई है, जिन्होंने आपके लहू को पिया है। मेरे पिता धन्य है, धन्य है वे आपके बच्चे जो इस संगति में, इस प्रार्थना सभा में शामिल है। सब धन्य है, सबके ऊपर आपका हाथ बना रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जीवन की रोटी। तू मेरे जीवन की रोटी है। सभी इस गीत में यस गए। तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी। हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ब्रांच में जहां भी कहीं हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, देश विदेश की धरती से जो इस समय देख रहे हैं, जो इस समय प्रभु के वचन को जिन्होंने ग्रहण किया है, आज वो भी प्रभु भोज में शामिल है। जिन्होंने प्रभु के वचन की रोटी आज ग्रहण की है, आज वो भी इस प्रभु भोज में शामिल है। अगर आज आपने मन फिराकर इस रोटी को तोड़कर खाया है, इस वचन को ग्रहण किया है, तो आज प्रभु भोज में आप शामिल हैं। और प्रभु ने कहा कि इनके ऊपर से जितने भी श्राप है मैं आज तोड़ दूंगा। आज मेरे पिता आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं कि श्राप और बद्दुआएं आज चली जाएं। और आशीषें, ब्लेसिंग आज स्वर से उतर कर आए। चंगाई आज खुलती चली जाए। मेरे पिता जो इस समय ब्रांच में, ऑनलाइन जहां भी लोग बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज ऐसा आश्चर्य इनके जीवन में हो। अगर सच्चे मन से इन्होंने अंगीकार किया है, सच्चे मन से प्रभु जी आपको स्मरण किया है, तो मेरे पिता आपकी सामर्थ आज इन्हें टच करे, इनके जीवन में आश्चर्य होने पाए। मिरेकल मनी की भविष्यवाणी करता हूं यीशु नासरी के नाम में, कर्जे के श्राप उतर जाएं। मेरे पिता आज सब के सब बड़ी आशीष को पाएं। आमीन। और बहुत सारे लोग अभी जो बीमार हैं, बहरापन सबका जा रहा है, अभी जो बहरे हैं, गूंगे हैं, अभी देखना आश्चर्य होने वाला है। रीढ़ की हड्डी में जिसको दर्द है, क्योंकि खुदा के कलाम की रोटी प्रभु भोज आपने अगर ग्रहण किया है, प्रभु के नाम को भी अगर आपने ग्रहण किया है, उसकी सामर्थ आपके पास आई है। उसकी सामर्थ के आगे, उसके नाम के आगे श्राप और बद्दुआएं और बीमारियां ठहर नहीं सकती। मैं फिर बोल रहा हूं, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। श्रापों का बहाना लेकर, बद्दुआओं का बहाना लेकर, कर्जे का बहाना लेकर, अरे बीमारियों का बहाना लेकर इनके शरीर में छुपकर नहीं बैठ सकता। बाहर आ जा, बाहर आ जा, यीशु के नाम से चल, मुख खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। छुप कर नहीं बैठ सकती। घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, एलर्जी, खून में इंफेक्शन, सब बाहर आ जाओ, तोड़कर बाहर आओ। यस, खुदा की सामर्थ आ रही है। जिन्होंने आज प्रभु भोज में जो शामिल है, आज देखना आश्चर्य हो रहा है उनके जीवन में। यस, हालेलुया।